सांसद जी, जो कानूनों में संशोधन किया गया है मोदी सरकार द्वारा, वो लागू होने वाले हैं, उसके बारे में समाजवादी पार्टी और आपका क्या स्टैंड है? अगर जनहित में होगा तो समर्थन करेंगे, जनहित में नहीं होगा तो संशोधन की बात करेंगे। हम जनता के जो चुने प्रतिनिधि हैं, जो जनता के हित में होगा, आम जनता के हित में होगा, वही फैसला हम लोग करेंगे। ये मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का रहने वाला है ये? अब देखिए, इनका तीसरा कार्यकाल तो देश हित में नहीं है मेरे समझ से। मैं व्यक्तिगत अपना राय दे रहा हूँ, इसलिए कि 10 वर्ष का कार्यकाल दिखाया चुका है। 10 साल में अपने वादों के अनुरूप कोई काम करने का काम नहीं किया है। आज भी नौजवान दादा की ठोकर खा रहा है। आज तो जो है ये स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश में कि चूँकि पूर्वी इलाके से हम आते हैं, जहाँ गरीबी ज़्यादा है, जहाँ के नौजवान सड़कों पर सुबह जाड़े के दिनों में 3 और 4 बजे अपना पसीना बहाता था। जब हम लोग अपने कमरों में सो रहते थे, उनको मन में एक इच्छा थी कि हम देश के सेना में भर्ती होंगे और देश की सेवा करेंगे, अपने परिवार को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज वो नौजवान जो है सड़कों पर दिखाई नहीं देता है। इससे लग रहा है कि वो हताशा और निराशा में और सरकार के प्रति जो है वो उदासीन हो चुका है और कोई उम्मीद नहीं है कि उसको भविष्य में कोई रोजगार मिलेगी। 10 साल का समय बीत चुका है। 10 साल में बहुत कुछ हो जाता है। 8 साल का लड़का 18 साल का हो जाता है, 18 साल का नौजवान 28 साल का हो जाता है। उनके जीवन को तो इनके दुआ स्वप्न में फंस करके नदियों दे चुका है। अब तो उसके सामने कुछ बचा नहीं। ठीक, ये लगातार जो है कई परीक्षाएं एक के बाद एक जो है वो कहीं पेपर लीक हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं अनियमितता पाई गई। अब नीट का करंट मामला है, क्या हम कहना तो है? उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है आपका गाजियाबाद। जब मैं आप लोगों के माध्यम से सुनता हूँ कि योगी का बुलडोजर आसाम तक पहुंचा हुआ है, अगर योगी का बुलडोजर यूपी से आसाम तक पहुंच सकता है तो ये नकल कराने वालों को और रिजल्ट देने वालों को और पेपर लीक कराने वालों पर इनका बुलडोजर कब चलेगा, समाजवादी पार्टी और हम उससे इंतजार कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी? हम जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र में जो भी लोक हित में होगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। अखिलेश यादव किस तरीके से अब उभर करके सामने आएंगे? आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के आज के तारीख में सबसे बड़े नेता हैं और जनमत के आधार पर देखा जाए तो हम आज की तारीख में देश की लार्जेस्ट पार्टी है। तो अखिलेश जी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश सीमित नहीं है, अब देश के नौजवानों की निगाहें भी अखिलेश की तरफ है। तो आप मानते हैं कि उनकी लोकप्रियता मोदी और योगी और राहुल गांधी से कहीं ज्यादा है? कहीं जाते हैं। अगर ये लोग अलग अलग लड़कर देख लें तो सबको अपने हैसियत का पता चल जाए। ये चुनाव हुआ है समाजवादी पार्टी का आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पर। हमारे अगुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जिन्होंने साबित कर दिया, जो भरमाया गया था 10 वर्ष तक उत्तर प्रदेश जनता को, ये यादव की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी है, या आम आदमी की पार्टी नहीं है, उसको जो है उसको तोड़ने का काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो है 5-5 ब्राह्मणों को टिकट दिया, 5-5 जो है निषाद जात के लोग हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, उनको आगे बढ़ाने का काम किए। गोंड और खरवार के नाम सुने होंगे जो उत्तर प्रदेश में 2% में नहीं है, उनको भी समाज में आगे बढ़ाने का काम किए। उन्होंने हर जाति हर वर्ग के धर्म को लोगों को लेकर के एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने का उन्होंने सपना देखा है, जिसकी पहली श्रेणी और पहली परीक्षा हम लोग पास कर चुके हैं। हाल है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का रहने वाला है ये? अब देखिए, इनका तीसरा कार्यकाल तो देश हित में नहीं है मेरे समझ से। मैं व्यक्तिगत अपना राय दे रहा हूँ,
इसलिए कि 10 वर्ष का कार्यकाल दिखाया जाता है। तो 10 साल में अपने वादों के अनुरूप कोई काम करने का नहीं किया। आज भी नौजवान दर्जे की ठोकर खा रहा है। आज तो जो है ये स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश में कि क्योंकि पूर्वी इलाके से हम आते हैं जहाँ गरीबी ज़्यादा है, जहाँ के नौजवान सड़कों पर सुबह जाड़े के दिनों में 3 और 4 बजे अपना पसीना बहाता था। जब हम लोग अपने कमरों में सो रहे थे, उनके मन में एक इच्छा थी कि हम देश के सेना में भर्ती हो गए और देश की सेवा करेंगे और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने। आज वो नौजवान जो है सड़कों को दिखाई नहीं देता है। इससे लग रहा है कि हताशा निराशा में और सरकार के प्रति जो है वो उदासीन हो चुका है और कोई उम्मीद नहीं है कि उसको भविष्य में कोई रोजगार नौकरी मिलेगा। एक के बाद 10 एक साल का समय बीत चुका है। जी। 10 साल में बहुत कुछ हो जाता है। 8 साल का 18 साल का हो जाता है, 18 साल का नौजवान 28 साल का हो जाता है। तो फिर जीवन को तो इनके दुआ स्वप्न में फंस गए नदियों के अब तो उसके सामने कुछ बचा नहीं। ठीक, ये लगातार जो है कई परीक्षाएं एक के बाद एक जो है वो कहीं पेपर लीक हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं अनियमितता पाई गई। अब नीट का करंट मामला है, क्या कहना है आपका? उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश का जनपद है पधारिया। जब मैं आप लोगों के माध्यम से सुनता हूँ कि योगी का बुलडोजर आसाम तक पहुँचा हुआ है। अगर योगी का बुलडोजर यूपी से आसाम तक पहुँच सकता है, ये नकल कराने वालों को और रिजल्ट देने वालों को और पेपर लीक कराने वालों पर इनका बुलडोजर कब चलेगा? समाजवादी पार्टी और हम उससे इंतजार कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी? हम जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र में जो भी लोक हित में होगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। अखिलेश यादव किस तरीके से अब उभर करके सामने आएंगे इस प्रचंड जीत के बाद? आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के आज के तारीख में सबसे बड़े नेता हैं और जनमत के आधार पर देखा जाए तो हम आज की तारीख में देश के लार्जेस्ट पार्टी हैं। तो अखिलेश जी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश सीमित नहीं है। अब देश के नौजवानों की निगाहें भी अखिलेश की तरफ तो आप मानते हैं कि उनकी लोकप्रियता मोदी और योगी और राहुल गांधी से कहीं ज़्यादा है? नहीं चाहते हैं। अगर ये लोग अलग अलग लड़कर देख लें तो सबको अपने हैसियत का पता चलेगा। ये चुनाव हुआ है समाजवादी पार्टी का आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पर। हमारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जिन्होंने साबित कर दिया जो लोग जो भरमाया गया था 10 वर्ष तक उत्तर प्रदेश जनता को कि यादव की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी है, या आम आदमी की पार्टी नहीं है, उसको जो है उसको तोड़ने का काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो है 5-5 ब्राह्मणों को टिकट दिया। 5-5 जो है निषाद जात के लोग हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, उनको आगे बढ़ाने का काम किए। गोंड और खरवार के नाम सुने होंगे जो उत्तर प्रदेश में 2% भी नहीं है, उनको भी समाज में आगे बढ़ाने का काम किए। उन्होंने हर जात के हर वर्ग के धर्म के लोगों को लेकर के एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने का उन्होंने सपना देखा है, जिसकी पहली श्रेणी और पहली परीक्षा में पास कर चुका है।